हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। तो अगर हमें एक एरे के बना है 63859, हमें उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो अगर हमें 63859 की बना है तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 35689। हमें इसको सॉर्ट करेंगे यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी एल्गो क्या होगी, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि एरे को डिवाइड करो टू हाफ्स में। लेफ्ट हाफ विल बी सॉर्टेड हाफ एंड राइट हाफ विल बी अनसॉर्टेड हाफ। तो इनिशियली हम 0th इंडेक्स तक मान के चलेंगे कि ये सॉर्टेड हाफ है, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा लेफ्ट हाफ में, तो वो आप अपने आप में ही सॉर्टेड है। उसके बाद राइट हाफ विच इज एरे ऑफ इंडेक्स 1 to 4, वो हमारा अनसॉर्टेड हाफ है। तो अब हम आई की वैल्यू इनिशियली स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू 4 तक जाएगी। जे की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, i-1 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाएगी, 0 तक, इंक्लूडिंग 0। ठीक है। तो i की वैल्यू जब इनिशियली 1 है तो हमारी j की वैल्यू i-1 मतलब 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 0 तक ही जाएगी। तो अभी हम हमारे करंट एलिमेंट में एरे ऑफ आई को हर बार स्टोर करके रखेंगे। क्यों स्टोर करेंगे वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो इनिशियली हमने एरे ऑफ आई में जो भी पढ़ा था उससे करंट में सेव करा, दैट इज 3। अब हमने एरे ऑफ जे को कंपेयर करा अपने करंट से। तो 6 जो कि 3 से बड़ा है, तो उसे 3 के राइट में आना चाहिए था। तो हमने क्या करा, 6 को एक राइट शिफ्ट कर दिया। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, हमारा एरे कुछ ऐसे बन जाएगा, 66859। अब हमारा j की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी फिर से, और j की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, -1। तो हम अपने इनर लूप से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमने इनर लूप में एक कंडीशन लगाई थी कि j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। j की वैल्यू अब -1 हो चुकी है, तो हम इनर लूप से बाहर आएंगे। अब इनर लूप से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, j+1th इंडेक्स पे अपने करंट एलिमेंट को प्लेस कर देंगे। हमारी j की वैल्यू क्या थी बाहर आने के बाद, -1। तो हमने j+1 मतलब 0th इंडेक्स पे अपने करंट एलिमेंट दैट इज 3 को प्लेस कर दिया, और हमारा एरे कुछ ऐसे बन जाएगा, 36859। अब हमारा सॉर्टेड हाफ जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, और हमारा अनसॉर्टेड हाफ वैल्यू कहाँ तक है, 2 से लेकर 4 तक। तो अब हमारी आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी आउटर लूप में। अब हम j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, i-1 दैट इज 1, 1 से 0 तक जाएगी। तो हमने सबसे पहले करंट में अपने एरे ऑफ i को सेव करा, दैट इज 8। उसके बाद एरे ऑफ j को हम कंपेयर करते जाएंगे अपने करंट एलिमेंट से। 6 को जब हमने 8 से कंपेयर करा तो हमने देखा कि 8 जो है वो सही पोजीशन पर रखा हुआ है, क्योंकि 8 6 से बड़ा है तो उसे उसके राइट में ही होना चाहिए था। इसीलिए हम 6 को फर्दर राइट शिफ्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम उसके आगे लेफ्ट साइड और मूव भी नहीं करेंगे। हमें वहीं की वहीं लूप से एग्जिट भी करना है इस कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन पे, जब हमारा एरे ऑफ जे छोटा या इक्वल होता है किससे, हमारे करंट एलिमेंट से, तो हमें फर्दर आगे जे को डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा करंट एलिमेंट एरे ऑफ जे से बड़ा है। तो हमें अपने एरे ऑफ जे को राइट शिफ्ट करना ही नहीं है। हम तो एरे ऑफ जे को राइट शिफ्ट सिर्फ तब कर रहे थे ना जब हमारा एरे ऑफ जे बड़ा होता है करंट से, क्योंकि उसे उसके राइट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे करंट एलिमेंट क्योंकि एरे ऑफ जे से बड़ा है, इसलिए हम अपने एरे ऑफ जे को राइट शिफ्ट नहीं करेंगे। और इनफैक्ट हम फर्दर आगे चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा करंट एलिमेंट जब एरे ऑफ जे मतलब एरे ऑफ 1 से बड़ा हो चुका है और हमारा लेफ्ट हाफ ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो j-1 से लेकर 0 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे बड़ा होगा। तो हमें आगे चेक ही नहीं करना, हमें उसी पॉइंट पर लूप से बाहर निकल जाना है ब्रेक कीवर्ड यूज करके। और हमें लूप के बाहर आने के बाद अपने फिर से j+1th इंडेक्स पे क्या रख देना है, करंट एलिमेंट। क्योंकि हम इस वाली कंडीशन पे j=1 पे लूप के बाहर आएंगे, तो j+1 मतलब 2, एरे ऑफ 2 पे हम क्या रख देंगे, करंट एलिमेंट, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अब फिर से क्या होगा, हम अपना फिर से आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। इस बार हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और हमारा सॉर्टेड हाफ अब 2 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। ठीक है। करंट में हमारा क्या पड़ा होगा, एरे ऑफ आई विच इज 5। ठीक है। हम एरे ऑफ जे को कंपेयर करेंगे किससे, अपने करंट एलिमेंट से, क्योंकि एरे ऑफ जे बड़ा है करंट एलिमेंट से, तो उसे उसके राइट में आना चाहिए, इसलिए हम 8 को एक राइट शिफ्ट कर देंगे, और हमारा एरे कुछ ऐसे बन जाएगा, 36889। ठीक है। अब क्या होगा, फिर से हमारा जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, 2 से 1 हो जाएगी। एरे ऑफ जे विच इज 6 कंपेयर करेंगे उसको करंट एलिमेंट से, जो कि बड़ा है करंट एलिमेंट से, तो 6 को करंट एलिमेंट के राइट में होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, 6 को एक राइट शिफ्ट कर देंगे, और हमारा एरे इस बार कुछ ऐसा बन जाएगा, 36689। अब फिर से जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और 0 हो जाएगी। जे की वैल्यू 0 होने पर हमने फिर से एरे ऑफ जे को कंपेयर करा अपने करंट एलिमेंट से, दैट इज 5।
लेकिन इस बारी हमारा एरे ऑफ जे 3 करंट एलिमेंट से छोटा है, तो उसे हम राइट शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो उसके लेफ्ट में ही आएगा। इनफैक्ट इस कंडीशन पे हम अपने इनर लूप से एग्जिट भी कर जाएंगे, और एग्जिट करेंगे जब, तो जे की वैल्यू क्या आती है हमारी एग्जिट करने पर 0। तो जब हम इस इनर लूप के बाहर आएंगे, हम अपने j प्लस वन इंडेक्स पे विच इज 1 क्या रख देंगे, अपना करंट एलिमेंट। हमारा एरे क्या बन जाएगा, 3 5 6 8 9। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक सॉर्टेड हाफ है और एक नॉट सॉर्टेड हाफ है। नॉट सॉर्टेड हाफ के फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे आउटर लूप में और एंड इंडेक्स तक जाएंगे। उसके बाद करंट में अपना इस इंडेक्स के एलिमेंट को सेव भी करते जा रहे हैं, और इनर लूप में हम i माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट करके 0 तक जा रहे हैं फॉर सॉर्टेड हाफ। और हम सिर्फ तब इस इनर लूप से एग्जिट कर रहे हैं कब, या तो जब j की वैल्यू 0 से छोटी हो जा रही है, या फिर तब जब हमारा एरे ऑफ j ऑलरेडी छोटा है या इक्वल है किससे, हमारे करंट एलिमेंट से, क्योंकि वो उसके लेफ्ट में ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एरे ऑफ j बड़ा है हमारे करंट एलिमेंट से, तो उसको हम एक एक राइट शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये करा। अब इस केस के बाद हमारी आई की वैल्यू जो 3 थी, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। हमारा एरे क्या बन चुका है, 3 5 6 8 9। तो हमारी आई की वैल्यू 4 होगी फिर से, और जे की वैल्यू 3 होगी। 3 से जे की वैल्यू 0 तक जाएगी। लेकिन हम करंट में 9 को स्टोर कर चुके हैं, और हमने जब एरे ऑफ जे को करंट से कंपेयर करा, तो हमने ये देखा कि करंट जो ऑलरेडी एरे ऑफ जे से बड़ा है, तो हमें जे की वैल्यू 210 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और हमें इसी पॉइंट पर, जब हमारा एरे ऑफ जे छोटा है करंट से या उसके इक्वल भी होता तो भी, हमें इस लूप से एग्जिट कर जाना है, और j प्लस वन इंडेक्स पे हम फिर से हम अपने करंट एलिमेंट को रखेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 ही रखा था एरे ऑफ 4 पर, अभी भी हम करंट एलिमेंट को ही रख रहे हैं विच इज 9। तो कोई गलत नहीं है उसमें। तो वही ऐसे कर करके हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट में हमने करा क्या, हमने एक एरे को डिवाइड करा दो हाफ्स में, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। आई की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक आउटर लूप में हमने एग्जीक्यूट करा, और करंट में हम अपने इस एलिमेंट के इस इंडेक्स पे जो रखा है उसे स्टोर करते जा रहे हैं। फिर इनर लूप में हम i माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट होकर 0 तक जा रहे हैं, और जब हमारे पास, जब तक हम j को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तब तक या तो j की वैल्यू -1 ना हो जाए, या फिर हमारा एरे ऑफ j छोटा या इक्वल ना हो जाए किससे, हमारे करंट एलिमेंट से। अगर इन दोनों में से कंडीशन कोई भी नहीं होती, तो हम अपने एरे ऑफ जे को एक एक राइट शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो करंट एलिमेंट के राइट पे होना चाहिए। ऐसे ऐसे हम करते जा रहे हैं हर एक आई और हर एक जे के लिए। आई होप ये लॉजिक समझ आ गया। एक बार ये काम करते हैं, इसका कोड भी देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, अपने मेन में यूजर से कहा कि एरे का साइज एंटर कर दो। उसके बाद उतने ही साइज का मैंने एक एरे बनाया। एरे बनाने के बाद मैंने उस एरे के एलिमेंट्स एंटर करवाए यूजर से। और मैंने क्लैरिटी के लिए क्या करा, इंसर्शन सॉर्ट कॉल करने से पहले अपने एक बारी जो कि अनसॉर्टेड एरे है उसको प्रिंट भी करा लिया। उसके बाद मैंने इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करा। इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करने पर मैंने उसे अपना एरे दे दिया और उस एरे का साइज भी दे दिया। अब इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक और कोड क्या है, हमने इंसर्शन सॉर्ट को अपना एरे और उसका साइज दिया। तो मैंने बेस कंडीशन ये लगाई है कि मेरा जो एरे है उसका साइज अगर 0 या फिर 1 है, तो मुझे डायरेक्टली रिटर्न कर जाना है मुझे, क्योंकि सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है उसे। क्यों जरूरत नहीं है, एरे का साइज अगर 1 ही है तो वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो मुझे उसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली रिटर्न कर जाऊंगी। ऐसे ही एम्प्टी एरे के केस में मुझे सॉर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए भी मैं n इक्वल्स टू 0 के लिए भी रिटर्न कर जाऊंगी। अब अगर n इक्वल्स टू 0 या 1 नहीं है, तो हम उसको सॉर्ट करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, हम अपना ये लूप एग्जीक्यूट करेंगे। तो आउटर लूप में हमारी वैल्यू आएगी 1 से लेकर n तक जाएगी। उसके बाद हम करंट में अपने उस एलिमेंट को सेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारी वो वाली कंडीशन आती है तो हम अपने एलिमेंट को राइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो करंट एलिमेंट है ये लॉस्ट ना हो जाए, हमें इसको सेव करके रखना पड़ेगा। इसलिए हमने करंट में अपने एरे ऑफ आई को सेव कर दिया। उसके बाद हमने एक जे एलिमेंट बनाया, और जे को मैंने इस फॉर लूप में क्यों नहीं डिक्लेयर करा, क्योंकि हमें इनर लूप से बाहर आने के बाद एक ये वाला स्टेप भी परफॉर्म करना है। कौन सा, कि एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू करंट। और अगर हम जे को यहाँ पर इंट जे इक्वल्स टू आई माइनस वन लिख देते, तो उसका स्कोप इस इनर फॉर लूप तक लिमिटेड रहता। इसलिए मैंने जे को इस इनर लूप से बाहर डिक्लेयर करा, ताकि मैं इसको इस लाइन में भी एक्सेस कर सकूं, वरना हमारा कोड एरर शो करेगा। ठीक है, तो इनर लूप में हमने जे की वैल्यू i माइनस वन से स्टार्ट करी और कहाँ तक गए, 0 तक। हमने कंडीशन लगा दी क्या, कि अगर हमारा एरे ऑफ जे ऑलरेडी छोटा है या इक्वल भी है हमारे करंट एलिमेंट के,
तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली ब्रेक कर जाना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स कंडीशन, तो हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को एक एक राइट शिफ्ट करते जाना है। फिर फाइनली हम अपने इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और अपने J+1th इंडेक्स पे करंट को रख देंगे। ऐसा हर ith के एलिमेंट के लिए चलता रहेगा और फाइनली जब हमारा आउटर लूप खत्म हो जाएगा, हम रिटर्न कर जाएंगे। इंट मेन में आने के बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट करने के बाद फिर से अपने एरे को प्रिंट करा लिया है चेंजेस देखने के लिए। एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एरे का साइज दिया 5, उसके बाद मैंने एलिमेंट्स डाले 6, 3, 8, 1, 4। तो हमारा बिफोर इंसर्शन सॉर्ट एरे वाज 63814 एंड आफ्टर इंसर्शन सॉर्ट एरे इज 13468। तो आउटपुट सही आ रहा है। लॉजिक समझ लो अच्छे से। इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली करते क्या हम लोग, दो हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, सॉर्टेड हाफ एंड अनसॉर्टेड हाफ। फिर फर्दर i इक्वल्स टू 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक अनसॉर्टेड हाफ में हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने के बाद करंट एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें हम अपने करंट एलिमेंट को सेव करेंगे। उसके बाद इनर लूप एग्जीक्यूट होगा जिसमें i-1th इंडेक्स से लेकर हम 0 तक जाएंगे और हर एक एरे ऑफ j पे चेक करेंगे कि क्या वो एलिमेंट जो बड़ा है हमारे करंट एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो उसको राइट शिफ्ट करते जाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है या फिर उसके इक्वल है तो हमें उस लूप से बाहर आ जाना है और J+1th इंडेक्स पे अपने करंट एलिमेंट को डाल देना। उसके बाद हमारा एरे कंप्लीटली सॉर्ट हो चुका होगा। ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट है। एक चीज और, हमारी इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की n² होगी। क्यों n² होगी इसमें भी, क्योंकि हम हर एक ith के लिए j को ट्रेवर्स कर रहे हैं i-1 से लेकर 0 तक। और जब हम वर्स्ट केस की बात करूं, वर्स्ट केस मतलब जब i अपने लास्ट इंडेक्स पर होगा और सपोज इनिशियली मेरा एरे कंप्लीटली डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, सपोज मेरा ऐसे एरे होता 5 4 3 2 1, तो जब मेरा अनसॉर्टेड एरे जब मैं लास्ट इंडेक्स पर आऊंगी 5 4 3 2 सॉर्ट हो चुका होगा और कुछ 2 3 4 5 ऐसा कुछ बन चुका होगा। और जब मैं i इक्वल्स टू 5 के लिए आऊंगी तो मेरे को 4 से लेकर 1 तक पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और हर एक को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा वर्स्ट केस वाला सिनेरियो होगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगी। आई होप कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझ आ रही है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन सॉर्ट में भी बताया था कि n² कैसे होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी n² ही होगी कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस मैंने क्यों बोला, वर्स्ट केस इसलिए बोला क्योंकि जब हमारा एरे कंप्लीटली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है इनिशियली, तो हमें लास्ट इंडेक्स पर इनिशियली मतलब 1 पड़ा होगा जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है तो, और 1 के लिए हमें अपना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा एरे फिर से उसे ट्रेवर्स करना पड़ेगा 4 से लेकर 1 तक। वो वाले केस में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमारा वर्स्ट केस है जब हमारा एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है स्ट्रिक्टली और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना है। ये हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा और इसमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी। और कॉम्प्लेक्सिटी हम अपने वर्स्ट केस को कंसिडर करके ही बताते हैं हमेशा। ओके, आपको आई होप समझ आ गया होगा वीडियो लॉजिक। एक बार दोबारा देख लो अगर नहीं आया तो। थैंक यू।